मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे गिल्लू। इस पाठ को महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा और गिलहरी के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनमें उनको आपस में कितना प्यार था जीव जंतुओं से। तो आपके घर भी कोई पालतू पशु या पक्षी है? आपने किसी पालतू जैसे कि गायें होगी या कोई पक्षी हो गया, उनको पाल रखा है आपने? बताओ मुझे। और आप उसे क्या खिलाते हो और उसकी देखभाल कैसे करते हो? तो इस पाठ में बताया गया है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वह अब तक तो सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने सुनहरी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो इस पहरे में बताया गया है सोन जूही। सोन जूही का अर्थ होता है फूलों की एक बेल। तो उसे दिखा कि महादेवी वर्मा को कि फूलों की एक बेल है और उसमें एक पीली कली लगी है। तो उसे अनायास का अर्थ होता है अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण यानी कि याद आ गई, जिसे जो उस समय क्या है कि लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर उसके कंधे पर आकर उसे चौंका देता था। तो आज उसे लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी कि एक छोटा सा जीव था, नन्ही जान थी, वो उसे आज ढूंढ रही थी। तो वह सोन जूही की बेल में मिट्टी हो गया होगा और कौन जाने कि सुनहरी कली के बहाने जब फूलों की कली खिली थी, जैसे सोन जूही में फूलों की कली खिली थी, तो वो उसके समान क्या है कि ऊपर आ गया होगा। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही इस धरती पर उतरना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो अब इस पहरे में बताया गया है कि अचानक महादेवी वर्मा जो है कमरे में बरामदे में बैठी थी, तो उन्होंने क्या देखा कि 2 कोए गमले के चारों ओर क्या है कि छुआ छुअवल का अर्थ होता है कि लुकन छुपाई खेलना, यानी कि एक दूसरे को छूकर फिर भाग जाना। जैसे कि उस खेल को आज कबड्डी या खो खो का नाम दिया गया है। तो जो हमारे पुरख होते हैं वो क्या है कि हमें न तो किसी जीव के रूप में मिल सकते हैं जैसे कि गरुड़ के रूप में, ना हंस के रूप में आ सकते हैं, ना मोर बनकर आ सकते हैं। तो हमसे कुछ पाने के लिए वो कौवा बनकर ही हमारे सामने आते हैं। और अगर हमारे घर में किसी ने आना होता है तो उसका संदेश भी वही कौवा जो है वो काव काव करके आवाज करके हमें देते हैं। और अगर हम क्या है कि लेकिन हम जो कोए की आवाज होती है उसको क्या है कि अवमानना यानी कि अपमान के रूप के में लेते हैं। मेरे काक प्राण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवत घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोई उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो इस पहरे में महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उन्होंने घर के पास जो है काफी सारे पौधे उगाए हुए हैं
तो उन पौधों में क्या है कि एक गमला है और उसमें क्या है कि वो जो दीवार के साथ लगा हुआ है। तो उनकी जो दृष्टि है वो उस छोटे से जीव पर गई थी। तो उन्होंने पास जाकर क्या देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो अपने घोंसले से गिरकर नीचे आ गया था। अब कौवे उसमें क्या है कि सुलभ सुलभ यानी कि आसानी से आहार जो है वो खोज रहे थे, क्योंकि वो कोई क्या सोच रहे थे कि वो जीव है छोटा सा, मैं उसे क्या करूंगा कि पकड़कर ले जाऊंगा और उसे मारकर खा लूंगा। तो काकदवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकदवे यानी कि जो 2 कोए थे, उनके क्या है कि अगर वो चोंच जो है उस छोटे से जीव पर मारते तो उससे बचने के लिए वो छोटा सा जो जीव था वो गमले में क्या है कि चिपका पड़ा था कि किसी तरह से मैं बच जाऊं। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो इस पहरे में बताया गया है कि कौवे ने जो है थोड़ी सी चोंच मारकर उस गिलहरी को घायल कर दिया था। तो सबने कहा कि यह नहीं बचेगी, इसे मत बचाओ। लेकिन फिर भी जो है लेखिका थी वो उसे क्या है कि धीरे से उठाकर उसे अपने कमरे में ले आई। फिर क्या है कि उसने रुई से उसका रक्त पूछा और उस पर जो है एक पेंसिलिन की दवाई लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसने मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो इस प्यारे में बताया गया है कि देखो जब छोटा सा जीव होता है तो उसे क्या है कि हम खिलाने पिलाने के लिए क्या करते हैं कि जो थोड़ी सी रुई लेते हैं उसे क्या करते हैं कि पानी में या दूध में भिगोते हैं और वो बच्चे के मुंह में डालते हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने भी ऐसे ही किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या है कि वो दूध पिलाने के लिए रुई की जो छोटी सी बत्ती बनाई और उसमें क्या है कि उनके मुंह के साथ लगाई, लेकिन वह दूध नहीं पी सका। फिर वो काफी टाइम तक एक दो दिन तक जो है उसका इलाज करती लगी। फिर बाद में वो जो है पानी पीने थोड़ा थोड़ा लग गया। तो तीसरे दिन जो है उसने देखा कि उस जीव ने क्या किया कि अपनी आंखें खोल ली थी और उसकी आंखें जो है वो कांच की मोतियों की तरह लग रही थी। अब 3-4 मास में उसने चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको हैरानी में डालने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक छोटी हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की से लटका दिया। तो इस प्यारे में बताया गया है कि अब 3-4 महीने बीत गए थे। तो उसने देखा कि जो बच्चा है वो छोटा सा गिलहरी का था वो बड़ा होने लगा था। अब उसकी क्या है कि आंखें जो है वो चमकीली हो गई थी और पूंछ उसकी झब्बेदार हो गई थी। तो सब उसे देखकर, उस छोटे से जीव को देखकर हैरान थे। तो हमने उसकी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसमें क्या है कि सभी जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे कि गिलहरी है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम क्या है कि अगर उसके एक बच्चे को, गिलहरी को अगर हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें गिलहरी के बच्चे को इन्होंने नाम दिया गिल्लू, तो वो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल दिया और इस प्रकार जो है सभी उस गिलहरी के बच्चे को क्या कहकर पुकारने लगे, गिल्लू। तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक फूल रखने की एक छोटी सी टोकरी ली और उसमें क्या है कि रुई बिछाकर
और उसे तार से खिड़की से लटका दिया। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने उसे उसका वह घर बना दिया था रहने के लिए। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपने कांच के मन के जैसे आंखों से न जाने क्या देखता समझता रहता था। उसकी समझदारी और कार्यों से सबको आश्चर्य होता था। तो अब इस पैरे में बताया गया है कि जो गिल्लू था वो क्या है कि उसी टोकरी में 2 वर्ष तक रहा था और वो खुद ही जो है अपने आप को हिलाकर उस टोकरी में झूले लेता था और वह अपनी आंखों से जो है लेखिका के कार्यों को देखता और समझता था और उसकी समझदारी से सबको जो है आश्चर्य होता था। तो जब मैं लिखने बैठती तो अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो इस पैरे में बताया गया है कि जब लेखिका थी महादेवी वर्मा वो कुछ भी लिखने के लिए बैठती थी वहां पर, तो वो उनका ध्यान जो है वहां से हटाकर अपनी ओर खींचने के लिए उसने एक उपाय खोजा था। तो वह जब वह लिखने बैठती तो वह क्या है कि गिल्लू था वो झट से क्या है कि उसके पास महादेवी वर्मा के पास आ जाता था और उसे पैरों से चढ़कर सिर तक जाता था और फिर सिर से उतरकर फिर पैरों में आ जाता था। यानी कि वो उसे परेशान करने लग जाता था। लेकिन वो तब तक ऐसा करता था जब तक कि महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए नहीं उठते थे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्य देखता। तो इस पैरे में बताया गया है कि कभी तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो गिल्लू को पकड़कर क्या करते थे कि एक लंबे से लिफाफे में डाल देते थे और उसके जो 2 पंजे होते थे और सिर के अतिरिक्त जो उसका गात का अर्थ होता है शरीर, जो पूरा शरीर जो है वो लिफाफे के अंदर रहता था। सिर्फ उसके 2 पंजे और सिर ही बाहर दिखाई देते थे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता था कि कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर जो है अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्य देखता रहता था। तो जब वो उसे महादेवी वर्मा गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में डाल देती थी तो उस समय गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा के कार्यों को देखता रहता था कि वो क्या कर रही हैं। भूख लगने पर वह चिक चिक कर सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वह उसी स्थिति में लिफाफे में के बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतर कर खाता था। तो इस पैरे में बताया गया है कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो काजू और बिस्किट ही खाता था। तो वह चिक चिक की आवाज करता था जिससे पता चल जाए महादेवी वर्मा को कि उसे भूख लगी है। तो फिर वह उसे खाने के लिए बिस्कुट या काजू देती थी और वह लिफाफे के जो बाहर पंजे होते थे उससे उसे कुतर कर खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिप चिप करके न जाने क्या कहने लगी। देखो अब गिल्लू जो है वो बड़ा हो गया। अब जब वो 5-6 महीने का हुआ तो उस समय जो है बसंत ऋतु भी आ गई थी। तो उस समय जब बसंत ऋतु आती है उस समय सारे फूल जो है वो खिल जाते हैं और उनकी खुशबू हमें अच्छी लगती है। तो जो बाहर की गिलहरियां थी वो खिड़की के पास आती थी और उस गिल्लू से मिलकर उसे कुछ कहकर चली जाती थी। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली।
इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। तो अब इस पहरे में बताया गया है कि जब वो गिल्लू को देखती थी कि जाली के पास बैठा है, तो उसे क्या है कि महसूस हुआ कि उसे जो है अब आजाद कर देना चाहिए। लेकिन वो अब इतना छोटा था कि बाहर जो कुत्ते बिल्ली थे उसे पकड़कर खा ना जाते। इस डर से महादेवी वर्मा जी ने क्या किया कि जो खिड़की की जाली लगी हुई थी वहां से एक कील निकाल दी और गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता उसने बना दिया। तो वह जो है अब बाहर जाने लगा, अपने दोस्तों से मिलने लगा। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। एक दिन मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से उसका यह नित्य का कर्म हो गया। अब क्या है कि महादेवी वर्मा जी ने क्या किया था कि वहां खिड़की में एक रास्ता बना दिया था उसे बाहर जाने के लिए। तो जब जो आवश्यक उसके जो कागज होते थे उसके कारण कि उनको कोई ना छेड़े, इसलिए वो कमरा जो है वो बंद ही रखती थी। तो एक दिन जो वो कॉलेज से लौटी तो उन्होंने जैसे ही कमरा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि जो गिल्लू है वो जो जाली के रास्ते से अंदर आ जाता है, फिर उसके सिर पर चढ़ता है, फिर उसके पैर पर। तो इस तरह से जो है प्रतिदिन का उसका यह काम हो गया था। जब महादेवी वर्मा उस कमरे में जाती थी उसी समय जो है गिल्लू उससे मिलने के लिए उस कमरे में आ जाता था। तो मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी वह फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सौंजोही की पत्तियों में छिप जाता। अब जो है वो गिल्लू था वो महादेवी वर्मा जी के साथ जो है वो खेलने लग गया था। तो जब कमरे से वो बाहर जाती थी तो उनकी जो खिड़की जो थी वो खुली रहती थी, तो वो खिड़की के रास्ते तब वह भी बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के साथ खेलता था, उछलता कूदता था। और जब शाम को 4 बज जाती थी उस समय वह खिड़की के से भीतर अंदर आ जाता था और वहां पर जो उसका टोकरी उसने लगा रखी थी उसके रहने के लिए वहां पर वो झूला झूलने लगता। और कभी तो उसे महादेवी वर्मा को से खेलने के लिए वह फूलदान की जो पत्तियां थी उसमें छिप जाता था, कभी पर्दे वहां कमरे में पर्दे लगे हुए थे उसकी चुन्नट में छिप जाता था और कभी सौंजूही की पत्तियों में छिप जाता था। तो मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका लगाव मुझसे कम भी नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू जो था उसका प्रिय खाद्य था और कई बार काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना या तो बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। तो अब इस पहरे में गिल्लू के खाने पीने के बारे में बताया गया है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने जो है बहुत से पशु पक्षी पाल रखे थे उनके जो आंगन में, लेकिन ये नहीं है कि वह उन पशु पक्षी से प्यार नहीं करती थी, वह सभी से प्यार करती थी। लेकिन जो है कोई भी जीव ऐसा नहीं था कि वो खाना जब खाने बैठती थी कि उसकी थाली के पास आकर कोई भी जीव खाना खाए, ऐसा उसे आज तक याद नहीं आया। लेकिन जो है गिल्लू जो है वो इसमें अपवाद यानी कि नियम से अलग था। तो जब उसके महादेवी वर्मा जी के खाने का टाइम होता था तो गिल्लू जो है खिड़की से निकलकर पहले तो आंगन की दीवार पर चला जाता था और फिर बरामदा पार करके
उसकी जो है भोजन की थाली के पास आ जाता था। फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने उसे जो है बड़ी मुश्किल से जो है थाली के पास बैठकर खाना खाना सिखाया। तो वो उसे अलग से एक थाली देती थी, उसमें चावल रख देती थी और वो एक एक दाना जो है चावल का उठाकर खाने लगा। लेकिन गिल्लू को जो है काजू बहुत पसंद थे, तो वो काजू अगर उसे न देती थी तो वो अन्य कोई भी खाना जो है वो नहीं खाता था। खाना जो है ले जाकर झूले के नीचे फेंक देता था। तो उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में जख्मी होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मैंने मेरे कमरे का दरवाजा खोला, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरों को देखकर तेजी से घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते। अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके घोंसले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो इस पैरे में बताया गया है कि अब महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मोटर दुर्घटना में एक बार वो जख्मी हो गई थी, तो उन्हें क्या है कि काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो उसके दौरान जो है जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला गया तो वो क्या करता था कि गिल्लू जो है वो झट से उतरकर झूले से उतरकर आता था और फिर देखता था कि वो महादेवी वर्मा जी नहीं है, तो वो उसे क्या है कि फिर वापस जाकर उस घोंसले में चला जाता था। तो सब उसे काजू दे आते थे कि वो जो छोटा जीव है वो भूखा न रहे, लेकिन क्या है कि वो जो उस काजू को ले तो लेता था लेकिन जो है खाता नहीं था। जब अस्पताल से लौटकर जो महादेवी वर्मा जी हैं घोंसले की सफाई करने लगी तो उन्होंने देखा कि उसके घोंसले में जो सारे जो हैं काजू पड़े थे। तो इसका अर्थ है कि उसे यह खाना अच्छा नहीं लगता था। मेरी बीमारी में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो इसमें गहरे में बताया गया है कि जब वो महादेवी वर्मा बीमार हो गई थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी तो वो क्या करता था कि तकिए पर सिरहाने के पास आकर बैठ जाता था और अपने पंजों से क्या करता था कि उनके सिर और बालों को होले होले सहलाता रहता था। फिर उसका हटना जो है एक परिचारिका का अर्थ होता है देखभाल करने वाली। तो ऐसे लगता था कि जो गिलहरी है जो वो उसकी देखभाल कर रही है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर न जाता न अपने झूले पर बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब गर्मियां आ गई थी तो उस समय क्या है कि जब वो महादेवी वर्मा दोपहर को काम कर रही होती थी तो उस समय जो है गिल्लू है वो भी जो है खिड़की से बाहर नहीं जाता था और ना ही जो है वो अपने झूले पर बैठता था। तो उसने जो गर्मी से बचने के लिए एक नया उपाय खोज लिया था। तो उसके घर में एक सुराही थी तो उसके पास वो लेट जाता था ताकि उसे ठंडक भी मिलती रहे और वो हर समय क्या करे कि महादेवी वर्मा की आंखों के सामने रहे। तो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन सारा दिन ही उसने न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी छोटी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे हाथ से चिपक गया जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। तो इस पैरे में बताया गया है कि जो गिलहरी का जीवन काल होता है वो 2 वर्ष ही होता है, वो 2 वर्ष से ज्यादा जीवन नहीं जी सकती। तो अब उसे 2 वर्ष हो गए थे, अब उसका अंत जो समय समीप आ गया था। तो उसने क्या किया कि जिस दिन उसका अंत समय पास आया तो सारा दिन जो है उस गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया पिया और न ही बाहर गया। तो
रात का समय था, तो उस समय उसने क्या किया कि उसकी छोटी उंगली जो पकड़कर वो उसके बिस्तर के पास आ गया। रात को जब सारे सोए पड़े होते हैं तो उस समय उसे पता था कि मैंने जाना है, तो वो छोटी उंगली को पकड़कर बिस्तर के पास आता है और उसकी महादेवी वर्मा की वही उंगली पकड़ता है जो उसने बचपन में पकड़ी थी। तो अब उसके जो पंजे होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो वो जो है जब मरणासन की स्थिति में था, तो उस समय क्या है कि उसने महादेवी वर्मा का हाथ पकड़ लिया। तो उसे महादेवी वर्मा को लगा कि वो जो है वो ठीक नहीं है गिल्लू। तो पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर जो है वो हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। तो इस पैरे में बताया गया है कि उसके पंजे जो है वो इतने ज्यादा ठंडे हो गए थे, तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि इसे ठंड लगी है, तो उन्होंने पास में एक हीटर जलाया उसको गर्मैश देने के लिए। तो जैसे ही सुबह जो है किरणें निकली तो उन्होंने उसका स्पर्श पाया, लेकिन क्या है कि उन्होंने देखा जो गिलहरी है उसके जीवन का अंत हो चुका है। उसका झूला जो है उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती है और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। किसी वासंती दिन जूही के पिताम्ब छोटे फूल में उसके खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो इस पैरे में बताया गया है कि जब गिल्लू जो है वो मर गया था, तो उस समय उसने महादेवी वर्मा जी ने क्या किया कि उसका जो झूला था वो उतार कर रख दिया था और जो खिड़की की जाली जो उन्होंने खोली थी वो उसे बंद कर दी थी। लेकिन जो गिलहरियां थी वो क्या है कि उसके पास खिड़की के पास आकर चिकचिक करती रहती थी। तो सोनजूही की जो लता थी, फूलों की एक बेल थी, उसकी लता के नीचे जो है गिल्लू की समाधि बना दी गई, यानी कि गिल्लू को वहीं पर दबा दिया इन्होंने। इसलिए भी कि जो उसे जो लता थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने गिल्लू को वहां दबाया था, क्योंकि गिल्लू को जो वो लता थी वो काफी अच्छी लगती थी। तो जब बसंत आता था उस समय सोनजूही की फूलों की बेल पर फूल लगते थे, तो महादेवी वर्मा को लगता था कि एक दिन जो है वो गिल्लू दोबारा से जो है उसके जीवन में आएगा। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब हम उस व्यक्ति को अन्य जीव में ढूंढते हैं, तो इसी तरह से जो महादेवी वर्मा है वो उसमें अन्य जीव को ढूंढती थी कि एक दिन जो है वो जो गिल्लू जो है मेरे पास अवश्य आएगा। तो इस पाठ में हमने गिल्लू के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से जो गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच में प्यार था। पहले हमने पाठ पढ़ा था और आज हम इसके करेंगे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो इसमें आओ करे एक में बताया गया है कि गिल्लू कौन था। तो अब आपने ये पाठ पढ़ा है, अब आप बताओगे कि गिल्लू कौन था। वो नेवले का बच्चा था, गिलहरी का बच्चा था, कुत्ते का पिल्ला था या ऊंट का बच्चा था। तो अब आपने कौन सा पाठ पढ़ा था, गिल्लू, तो वो किसका बच्चा था वो आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे पास दूसरा प्रश्न है, गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था, वो क्या खाना पसंद करता था, जैसा कि बिस्कुट, अमरूद, काजू, चावल। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार मेहमान आने की सूचना कौन देता है। काक, काक का अर्थ होता है कौआ, मोर, गिलहरी, कुत्ता। तो अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हमने ये पाठ में भी पढ़ा था कि हमें कौन सा जो है पक्षी है वो आने की सूचना देता है। कवित्री ने गिल्लू को उष्णता देने के लिए क्या जलाया। उष्णता का मतलब होता है गर्मी। लकड़ी, बल्ब, लालटेन, हीटर। तो कवित्री थी इस पाठ की, तो उन्होंने क्या है कि जब गिल्लू बीमार हो गया था तो उसको गर्मी देने के लिए
उन्होंने क्या जलाया था। इन चारों में से आपने बताना है। अंतिम समय में गिल्लू का पंजा कैसा हो गया था, यानी कि जब गिल्लू मरने वाला था तो उस समय जो उसके पंजे कैसे हो जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल गर्म, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल नरम, बिल्कुल कठोर। उसके बाद हमारे पास है आओ करे दो। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला दिया हुआ है कि हम कोआ और काव काव करने को डैश के अर्थ के में ही प्रयुक्त करते हैं। तो हम किस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं कि जब कोआ जो है काव काव बोलता है। जैसे कि जैसे इसमें दिए हुए हैं कि इसके अर्थ कि सौंजूही है, समस्या, सुराही, अवमानना, गंध। तो अवमानना इसका अर्थ होता है, तो हम उसको किस रूप में लेते हैं, ये हमने रिक्त स्थान में इन पांचों में से कोई एक बताना है। उसके बाद है नीम चमेली की डैश मेरे कमरे में होले होले आने लगी। तो इसमें नीम चमेली की क्या होती है, जैसे कि गंध, सुगंध। तो हमने इसमें ऑप्शन में बताना है, क्या आएगी इसमें खाली स्थान में भरना है। आगे है इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक डैश थी। तो उसके सामने महादेवी वर्मा के सामने क्या था, मतलब कि जब जो गिल्लू जो था छोटा था कि उसे बाहर भेज देगी तो उसे कोई मारकर कुत्ता बिल्ली खा ना जाए, तो उसके सामने यह क्या थी। तो वह मेरे पास रखी डैश पर लेट जाता, इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जब महादेवी वर्मा बीमार हो गई थी तो जो गिलहरी थी, गिलहरी का बच्चा था गिल्लू, तो वो कहाँ पर लेट जाता था, ये आपने बताना है। डैश की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई थी। उस लता का नाम बताना है जहां पर महादेवी वर्मा ने गिल्लू को जो है दबाया था। उसके बाद हमारे पास इसके प्रश्न उत्तर हैं आओ करे 3 में। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सोनजूही की कली को देखकर लेखिका को क्या स्मरण हो आया, कि जब उसने सोनजूही की कली को देखा था खिलते हुए तो उस समय लेखिका को कोई किस बात की याद आ गई थी। तो ये आपने बताना है, उसे किसकी याद आई थी, गिल्लू की, क्योंकि जो है वो हर समय जो है महादेवी वर्मा के पास रहती थी। आगे है प्रश्न दूसरा, लेखिका को गिल्लू कब और कैसे मिला था। तो अब आपने पाठ पूरा पढ़ा है, तो इसमें आपने बताना है कि उसे कब मिला था और कैसे मिला था। जब महादेवी वर्मा जो है वहां घूम रही थी तब उन्होंने देखा था ना उसको, गिल्लू को, और उसने उसे कैसी दशा में पाया था, ये आपने बताना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे और कहाँ बनाया था। तो इसमें क्या है कि लेखिका ने गिल्लू के घर के लिए क्या लिया था बनाने के लिए, कि एक टोकरी ली थी, तो उसमें उन्होंने क्या क्या सामान रखा था, ये आपने बताना है, और उसमें उसको कैसे रखा था। तो गिल्लू को मुक्त करना लेखिका को कब आवश्यक लगा। तो जब गिल्लू जो है वो बड़ा हो गया था तो उसे महादेवी वर्मा को लगा कि अब उसे जो है वो मुक्त कर देना चाहिए, यानी कि उसे अब जो है घर के अंदर बंद करके नहीं, उसे खुला छोड़ देना चाहिए। कब उसे लगा था, ये आपने इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था। जो गिल्लू वो है जब लेखिका कमरे में पढ़ रही होती थी तो उस समय जो है गिल्लू जो अपना उनका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करता था, ये आपने बताना है। कि वो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि वो पैर से लेकर उनके सिर पर चढ़ जाता था, सिर से लेकर पैर तक चढ़ जाता था। तो ये लाइनें आपने पढ़ी हैं, तो ये आपने इसमें से पाठ में से खोज कर लिखना है। उसके बाद है गिल्लू को किसने घायल किया। गिल्लू को किसने घायल किया, यानी कि कब वो जो उन्हें घायल अवस्था में मिला था। तो इसमें पाठ के शुरू में ही हमने पढ़ा था जैसे कि किसने घायल किया था, जब जो कोए थे वो गिल्लू के पास बैठे थे, उसे चोंच मार रहे थे, उसे घायल कर दिया था ना। तो ये हमने प्रश्न का उत्तर पाठ में से लिखना है। आगे है लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया। जब लेखिका बीमार हो गई थी
पाठ के अंत में हमने पढ़ा था, तो उस समय जो है गिल्लू क्या करता था, ये हमने बताना है। कि जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि वो उसके सिरहाने आकर बैठ जाती थी और उसका सिर दबाती थी, उसकी देखभाल करती थी ना। तो ये सभी लाइनें आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। उसके बाद है गिल्लू ने काजू क्यों नहीं खाए। तो काजू क्यों नहीं खाए थे गिल्लू ने, क्योंकि जो है देखो, अगर हमारा कोई सगी साथी बीमार होता है तो हमें कुछ भी जो है खाना पीना अच्छा नहीं लगता ना। तो इस तरह से जो है जब महादेवी वर्मा जो है बीमार हो गई थी, तो उस समय जो है उनको भी जो है गिल्लू को कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए वो क्या है कि वो काजू नहीं खाता था। उसके बाद है लेखिका को किसी आओ करे 4 में हमने देखना है कि प्रश्न 1 दिया हुआ है कि लेखिका को किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में उसने खिल जाने का विश्वास क्यों था। अपना उत्तर विस्तार से लिखिए। देखो इस पाठ में क्या बताया गया है कि लेखिका को किसी वासंती दिन, यानी कि जब बसंत आती थी उस समय सोन जूही के जो फूल थे खिल जाते थे, तो उसको विश्वास होता था। तो अपना उत्तर यहाँ बताना है हमने कि जिस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे पाने के लिए अन्य जगह पर जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कि वो जीव जो है हमारे घर में किसी न किसी रूप में आया है। तो महादेवी वर्मा को भी यही विश्वास था कि अगर जो गिल्लू की मृत्यु हुई है तो वो किसी न किसी रूप में जो है हमारे सामने अवश्य आएगी। तो अब आपने इसमें पाठ में इसके आओ करें 1 में इसके उचित विकल्प पर सही का निशान, और आओ करें 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति, और आओ करो 3 और 4 में आपने ये प्रश्न उत्तर स्वयं जो है इनके प्रश्नों के उत्तर खोज कर लिखने हैं।